हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारी इस क्लासेस में, जहां हम न्यूज़पेपर को पढ़कर न्यूज़पेपर की जो डाटास होते हैं, जो करंट अफेयर्स होते हैं, उनसे अपने मुख्य परीक्षा के कंटेंट को अपडेट कर रहे हैं। आज फिर आपके सामने एक और अलग प्रकार की न्यूज़ में प्रेजेंट कर रहा हूं। आपने देखा होगा कि ये चौथा लेक्चर है, चौथा टॉपिक है जिसको मैं न्यूज के रूप में आपके सामने प्रेजेंट किया हूँ। और चारों ही दिन हमने अलग अलग सब्जेक्ट की डिमांड के हिसाब से अलग अलग कंटेंट पर, किसी दिन हमारा पॉलिटिक्स का टॉपिक था, किसी दिन हमारा इकोनॉमिक्स का टॉपिक था, किसी दिन जियोग्राफी का टॉपिक था, तो किसी दिन पर्यावरण का टॉपिक आ गया। तो आज हम जो पर्यावरण का टॉपिक है उस पर बात करने वाले हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि पेड़ बचाओ पर्यावरण बचाओ आंदोलन की फिर से हुई शुरुआत, ये लिखा हुआ है, ये हेडिंग डला हुआ है। जनसत्ता ये न्यूज़पेपर है, 2 मार्च की ये न्यूज है। और 2 मार्च से एक आंदोलन या 1 मार्च से एक आंदोलन शुरू हुआ, जो कि पेड़ बचाओ पर्यावरण बचाओ के नाम से जाना जाता है। आपका जो सिलेबस है उसमें 2 स्थान ऐसे हैं जहां पर पर्यावरण का सिलेबस हमें दिया हुआ है। अगर आप अपने सिलेबस को शांति से देखेंगे तो जो पेपर का इकोनॉमिक्स पोर्शन है, या सॉरी पेपर का जो तीसरा पेपर है, मैं सीधे कह दूं, पेपर 3 का जो पोर्शन है वहां पर पर्यावरण आपको एक टॉपिक के रूप में दिया हुआ है। पर्यावरण से संबंधित समस्याएं, चुनौतियां, इस तरीके से यूनिट 5 में ये बातें वर्णित हैं। और अगर पेपर 1 को भी आप देखेंगे तो पेपर 1 में जो 4th यूनिट है जियोग्राफी वाले जो चैप्टर्स हैं, मतलब पेपर पहले का सेकेंड पार्ट, पेपर 1 का जो सेकेंड पार्ट है उसके पार्ट सेकेंड, उसके अंदर जो 4th यूनिट है वहां आपको पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्राकृतिक खतरे, आपदा, इन सब की बातें की गई है। वहां पर भी ये न्यूज यूज होगी। अब हम पहले इस न्यूज पर फोकस कर लेते हैं कि न्यूज क्या है। आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, पेड़ बचाओ पर्यावरण बचाओ आंदोलन की हुई फिर से शुरुआत। इसका मतलब पहले एक बार कहीं हो चुका है यह आंदोलन। अब हम इसकी इस आर्टिकल के अंदर जो लिखा हुआ है उस पर फोकस कर लेते हैं और फिर मैं इसमें से क्या काम की बातें कहाँ यूज की जा सकती है उस पर आऊंगा। अगर आप इसको बहुत शांति से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, विकास योजनाओं के लिए वृक्षों के काटे जाने के विरोध में लगभग 1 साल बाद रविवार को देहरादून से पेड़ बचाओ पर्यावरण बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रीलिम्स एग्जाम में तो यहीं से प्रश्न बन सकता है कि पेड़ बचाओ पर्यावरण बचाओ आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, तो देहरादून से हुई। कहां से हुई भाई? देहरादून से। लेकिन मेंस में ये काम की बात नहीं है। कई पर्यावरणविद और बुद्धिजीवी स्टीरियो ने यहाँ पर भाग लिया या इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। सरकार से मांग की कि अब दून घाटी, अब यहाँ फोकस करना है, यहीं से काम की चीजें जन्म ले रही है आपके। यहाँ लिखा हुआ है दून घाटी में और पेड़ नहीं काटे जाए। मतलब देहरादून में जो आपको पता है कि जो हमारा हिमालय है उसमें जो घास के मैदान या जो घाटी क्षेत्र है वहां दून और द्वार है। देहरादून, हरिद्वार, ये जो पूर्व में होते हैं उन्हें द्वार कहा जाता है, जो पश्चिम में होते हैं उन्हें दून कहा जाता है, उन घाटियों को। तो वैसे ही देहरादून की जो घाटी है वहां पर और पेड़ ना काटे जाएं, इसलिए एक आंदोलन शुरू होता है जिसका नाम है पेड़ बचाओ पर्यावरण बचाओ आंदोलन। इससे पहले दिलाराम चौक से सेंटिरियो मॉल तक एक जुलूस भी निकाला गया। इससे अपना कोई महत्व नहीं है, ये कोई काम की चीज नहीं है। जिसकी अगुवाई यहाँ से काम का है सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नोटियाल। आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो मैंने इस पे पेन से खुद के लिए भी वो अंडरलाइन कर की हुई है। तो यहाँ हमारे काम के 3 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। अनूप नोटियाल लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे कमला पंत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कमला पंत। और तीसरे नंबर पर रवि चोपड़ा लिखा हुआ है। आप ये 3 नाम अपने हिसाब से नोट कर लें। इनमें से ऊपर के जो 2 लोग हैं, अनूप नोटियाल और कमला पंत, ये दोनों सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जबकि रवि चोपड़ा जो है वो पर्यावरण के लिए काम करने वाले पर्यावरणविद हैं।
आपकी एग्जाम का जो पैटर्न आज तक रहा है वो हमेशा कुछ न कुछ एक नए व्यक्ति का नाम लेकर के आता है और हमसे प्रश्न पूछ लेता है। हो सकता है कि इस बार आपके पेपर में वो कमला पंत लिख दे, बस इतना ही लिखेगा वो। तो अब आपकी जिम्मेदारी होगी कि इसको 2 नंबर में लिखो। क्या लिखा जाए? कमला पंत लिख दिया जाए तो एक सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने 2025 की 1 मार्च या रविवार से देहरादून में दून घाटी बचाने, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पेड़ बचाओ पर्यावरण बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया। खत्म हो गई बात। यहाँ आगे बढ़ते रवि चोपड़ा ने की लोगों को संबोधित कर पंत ने कहा कि पेड़ों के बड़े पैमाने पर काटे जाने से देहरादून बहुत अजीब परिस्थितियों से गुजर रहा है। फिर अगर इसी में आगे बढ़े, थोड़ी सी न्यूज पर फोकस और अंदर चलते हैं। उन्होंने कहा कि जहां कभी पंखे भी नहीं चलते थे अब लोग एयर कंडीशनर चलाते हैं। एक अनुमान के अनुसार राज्य बनने के बाद 25,000 पेड़ काटे जा चुके हैं, 30 से 40,000 पेड़ और काटे जाने हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं दून घाटी में 1 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। नौटियाल ने कहा कि दून घाटी में किसी भी परिस्थिति के लिए वन भूमि का हस्तांतरण पर पूरी तरह रोक लगाई जानी चाहिए। ये एक पहला सुझाव दिया उन्होंने कि जो दून घाटी है उसमें पर्यावरण को बचाना है तो पेड़ काटने पर हर प्रकार से रोक लगाई जानी चाहिए। जो विकास परियोजना है उसके लिए भूमि के आवंटन पर रोक लगाई जानी चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट वो कह रहे हैं कैंपा फंड क्षतिपूरक वनारोपण प्राधिकरण निधि के उपयोग में सार्वजनिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। दूसरा उन्होंने उपाय बता दिया। अब आपने जब ये टॉपिक पढ़ा तो आपको पर्यावरण के हिसाब से कुछ कंटेंट मिल गया। सबसे पहले तो 3 लोगों के नाम मिल गए आपको कि ये भाई सामाजिक कार्य करता है, ये पर्यावरण बचाओ कार्य करता है और इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। मे भी पॉसिबल कि आज जैसा आप पढ़ते हैं कि मेघा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था, हम पढ़ते हैं सुंदरलाल बहुगुणा ने जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था, चिपकू का आंदोलन का नेतृत्व किया था, वैसे ही इन लोगों के नाम इन फ्यूचर में आपके सामने रहे तो हमें ये याद रखना है। अब यहाँ से हम अपने काम की बातें क्या निकाल सकते हैं वहां आते हैं। देखो इस टॉपिक में अपने नाम काम की जो नई चीजें हैं वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करते हैं कि ये टॉपिक पर्यावरण का है। पेड़ बचाओ पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत हुई उत्तराखंड के दून घाटी देहरादून में ये शुरुआत हुई है। इसके नेतृत्वकर्ताओं के नाम रट लेंगे सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल, सामाजिक कार्यकर्ता कमला पंत और पर्यावरणविद रवि चोपड़ा इसमें शामिल रहे। इसकी शुरुआत 2025 में हुई, 2024 में भी आंदोलन हुआ और मूल रूप से इसकी शुरुआत 1960 में हुई थी। संरक्षण के उपाय इसके तहत सुझाए गए और कहा कि देश में 2070 तक भारत को नेट कार्बन जीरो लक्ष्य घोषित करना है या लक्ष्य तक पहुंचना है। उसके लिए कुछ उपाय इस न्यूज़पेपर में और 2-3 उपाय मैंने मन से जोड़ दिए। भूमि हस्तांतरण पर रोक लगाई जाए विकास परियोजनाओं के लिए। केम्पा क्षतिपूरक वनारोपण प्राधिकरण निधि का सार्वजनिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ, ये इंदौर में अभी अभियान चल रहा है, ये भी करंट अफेयर्स है। इंदौर में एक अभियान चलाया गया रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ इंदौर अभियान, है ना। तो ये भी इसके लिए काम कर हो सकता है। इंदौर में अभी कुछ दिन पहले पेड़ जो है रोपने के लिए, पेड़ों को स्थापित करने के लिए अहिल्या वन योजना शुरू की गई। 51 लाख से अधिक पेड़ मध्य प्रदेश में लगाए गए इस अहिल्या वन योजना के तहत। ग्रीन बेल्ट विकसित करना, सीएनजी व्हीकल, ई व्हीकल को बढ़ावा देना, ये पर्यावरण संरक्षण के कॉमन उपाय हैं जो किए जा सकते हैं पर्यावरण को संरक्षण के लिए। अब इसी न्यूज़पेपर में केम्पा फंड एक शब्द आता है, आप लोगों को प्री मेंस हर जगह ये काम में आएगा। हो सकता है 3 नंबर में केम्पा फंड आ जाए, 2 नंबर में। केम्पा फंड एक अधिनियम है, प्रतिपूरक वनारोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण अधिनियम भी कहा जाता है। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा CAMPA। इसका फुल फॉर्म क्या है? कंटेम्परेरी अफॉरेस्टेशन फंड एंड कंपनसेशन अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। एक संस्था बनाई गई, एक फंड बनाया गया। अब मूल रूप से इसका अर्थ सुन लीजिए, यूं समझ नहीं आया होगा शब्द के अर्थ में क्या होता है ये।
देखो, भारत की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर, सर्वोच्च न्यायालय ने 2001 में गाइडलाइन दी थी कि भैया ये करना ही पड़ेगा कि अगर किसी स्थान पर आपको डैम बनाना है, सड़क बनानी है, कुछ भी बनाना है और वहां पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उन पेड़ों की जो क्षति हो रही है उनकी प्रतिपूर्ति के लिए सरकार हर साल 1000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाए और जो पेड़ काटे गए हैं इन्हें किसी दूसरे स्थान पर लगाए। इस फंड को कहा गया केम्पा फंड। केम्पा कानून भी बना, केम्पा एक्ट याद रखिएगा, इस नई सरकार ने 2016 में बनाया था। केम्पा एक्ट जो है 2016 का और केम्पा फंड 2001 में बनाया गया। कुछ बहुत बेहतरीन आंदोलन भारत में हुए, जैसे चिपको आंदोलन 1973, जंगल बचाओ आंदोलन 1980, अपिको आंदोलन 1983, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1983, विष्णु आंदोलन 1731, अमृता देवी वैष्णो के नेतृत्व में साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में। तो वैसा ही एक आंदोलन पर्यावरण बचाओ आंदोलन अब उत्तराखंड में शुरू हो चुका है। आपको इसकी बातें याद रखनी है और जब भी आप अपनी एग्जाम में पर्यावरण से रिलेटेड कुछ बातें लिखें तो इस बात का जिक्र करें, पर्यावरण बचाओ आंदोलन का। ये जनता की अवेयरनेस, जागरूकता को प्रदर्शित करता है और हम हर प्लेस पर लिखते हैं ना कि पर्यावरण बचाना है, प्रदूषण कम करना है, शिक्षा पहुंचानी है, सशक्तिकरण करना है, तो जागरूकता फैलाओ। तो ये जागरूकता का उदाहरण हो सकता है। हमने एक छोटी सी न्यूज से कैसे पर्यावरण के किसी कंटेंट को हम अपडेट कर सकते हैं उसके ऊपर आप सबको थोड़ा सा मार्गदर्शन प्रदान किया। ये मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ करके अपने कंटेंट को अपडेट करेंगे। खैर, मैं इस बात से बड़ा निराश हूं कि एक स्पेशल कार्य जो हर स्टूडेंट को मुख्य परीक्षा के लिए करना चाहिए और वो कि जो कि हम निशुल्क इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी को उपलब्ध करा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका कमेंट ना करना, शेयर ना करना, कुछ लोगों तक ही इस लाभ का पहुंचना एक निराशा पैदा करता है। और फिर प्रश्न उठता है कि क्यों ना मैं इन संसाधनों का उपयोग केवल उन बच्चों के लिए करूं जो मुझे एक पर्टिकुलर तैयारी के लिए मेरे पास आए हुए हैं। तो ऐसी निराशा मेरे अंदर उत्पन्न ना हो, इसलिए आप सब लोग संभालें अपने आप को, रोज इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, इस डाटा से अपने कंटेंट को अपडेट करने की कोशिश करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।